अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1C। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। अब हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखना है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, हमने पिछले ही बात की कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो सेट हमें जो दिए गए हैं, यहाँ पे हमें टोटल 2 सेट्स दिए गए हैं। पहले जो हमें लिखना है 5 बॉयज़, नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए, और सेकेंड सेट पे हमें लिखना है नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। सो सेट ए और सेट बी, हमें ये 2 सेट यहाँ पे बनाने हैं। और अब यूनिवर्सल सेट सबसे पहले हमें लिखना है, तो उसके लिए हमें इन सारे एलिमेंट्स आते हैं। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होगा। सो यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए, अली, एहसान, अदनान, अब्दुल्ला एंड आमिर। ये हमारे पास सेट ए कंप्लीट होगी। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। सो हमने यहाँ पर अब 5 गर्ल्स का जिनका नाम एस से स्टार्ट हो। तो सबसे पहले शाजिया, देन सारा, सना, साइमा एंड सबा। 1 2 3 4 5। सो ये हमारे पास सेट ए एंड सेट बी ही है एक्चुअली, लेकिन यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट इस तरह कर लें कि आपको जो भी 2 सेट दिए हैं या एक सेट दिया हुआ है, तो उन दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास यूनिवर्सल सेट बनता है। सो अगर हम लोग ए और बी को प्लस करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बन रहा है। सो यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सेट्स। सो हमारे पास ए सेट क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए सेट हमारे पास फर्स्ट 5 नेम्स हैं, अली, एहसन, अदनान, अब्दुल्ला एंड आमिर। अब असल क्वेश्चन तो हमारा ये है कि हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। सो सबसे पहले हम लोग सेट ए की वेन डायग्राम बनाएंगे। अब एक सेट की वेन डायग्राम इस तरह होती है। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाना है और उसके अंदर आपने एक सर्कल बनाना है, और मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं ताकि हम देख के इसको सॉल्व कर सकें। सो सबसे पहले हमें ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है, मतलब कि ये होल, इसके अंदर सर्कल भी इंक्लूड है। जो भी हमारे पास इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे यूनिवर्सल सेट में काउंट होंगे। तो आप देखिए कि यूनिवर्सल सेट में जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हुए वो भी और जिनका नाम एस से स्टार्ट हुए वो भी, लेकिन आपके पास ए में जो है वो है जस्ट जो नेम्स ए से स्टार्ट हुए हैं वो। तो सबसे पहले आपको जो सेट दिया गया है आपने पहले वो राइट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस हमारे सेट को नाम देंगे ए सेट। बस नेम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, अली, एहसान, अदनान, आमिर एंड अब्दुल्ला। हमने ये 5 नेम्स अपने सेट ए के अंदर लिख लिए। अब जो बाकी नेम्स रहते हैं, अगर आप यूनिवर्सल सेट को देखें तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके अंदर एस वाले नेम्स भी इंक्लूड हैं और ए वाले भी। सो ए वाले तो हमने लिख लिए, अब बचे क्या, ये एस वाले नेम्स। सो अब हम इनको लिखेंगे बाहर, क्योंकि हमारे पास सेट ए है। सेट ए हमारे पास क्या है, ये। सो इसको हमने सेपरेट लिख लिया है अपने सेट ए के अंदर। जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उनको हमने अब लिखना है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में। आप कहीं भी लिख लें, शाजिया, सबा, साइमा, सारा एंड सना। सो अब ये हमारे पास हमारा सेट ए, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेट बी। अब सेट बी में हमारे पास कौन से नेम्स आएंगे, तो वो स्टार्टिंग विद एस, सना, साइमा,
सबा एंड सारा, ये हमारे पास थे। अब ऊपर हमने देखा था कि हमारी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स थे, हम अगर जो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे थे एन एस से सब थे। अब अगर यहाँ देखें तो ये सर्कल हमारे पास क्या होगा, सेट बी, इसके अंदर हम बी के एलिमेंट्स लिख देंगे। अब जो हमारे पास एलिमेंट बचे हैं वो है द वर्ड स्टार्टिंग विद ए। सो हम लोग यहाँ पर जो नेम्स ए से स्टार्ट हो रहे थे वो लिख देंगे ताकि हमारा यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 है स्टूडेंट्स इन योर क्लास who live in flats and those who live in houses। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स लिखने हैं, जो बच्चे फ्लैट्स में रहते हैं और जो बच्चे हाउसेस में रहते हैं। सो अब यहाँ पे हम जितने भी चाहें, हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई, तो हम अपने आप से जितने भी चाहें नेम्स लिख सकते हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सना, हसन, फरहान, फ़हद, अली, आयशा, सारा। यहाँ देखिए टोटल कितने नेम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप अपने आप से लेट कर लेंगे। आप ये 3 बच्चे जो हैं ये रहते हैं फ्लैट्स में, या आपको अपने आप से ख़ुद मतलब इमेजिन करना है आपने ख़ुद, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दी हुई। और ये 4 बच्चे रहते हैं बस हाउसेस में। सो हमारा ए सेट क्या होगा, स्टूडेंट्स who live in flats, ये ए सेट है। एंड बी सेट क्या होगा, स्टूडेंट्स who live in houses। या तो आप ऐसे लिख लें, या अगर आप चाहें तो आप उसके जगह पर उनके नेम्स लिख लें कि जो फ्लैट्स में रहते हैं वो कौन कौन से हैं, सना, हसन एंड बुरहान। और जो हाउसेस में रहते हैं वो कौन से हैं, फ़हद, अली, आयशा एंड सारा। अब इसी तरह हम इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल सेम। हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट पर लिखना है, यूनिवर्सल सेट, और ये हमारे पास है सेट ए। इस तरह हम यहाँ पे बी की बनाएंगे, सेट बी, यूनिवर्सल सेट और एंड बी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट में से ये 3 एलिमेंट्स हमने लिख चुके हैं। अब जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम बाहर लिख लेंगे, फ़हद, अली, आयशा एंड सारा। सो ये हमारे पास सेट ए की वन डायग्राम बन चुकी है। अब यहाँ देखें तो हम यहाँ पे जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे उन्हें। अब देखें तो हमने ये 4 एलिमेंट्स लिख लिए हैं, और जो यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स हैं वो ये 3 हैं, तो इनको अब हम लिख लेंगे। सो अब आप देखें कि हमारे पास ये वन डायग्राम बन चुकी है सेट ए और सेट बी दोनों की। क्वेश्चन थी हमारे पास है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। वो एलिमेंट जो प्लांट ईट करते हैं हमने उनके नेम्स लिखने हैं, और वो एलिमेंट जो मीट ईट करते हैं हमने उनके नेम्स लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास जिसके अंदर ये बहुत एलिमेंट आएंगे। आप जितने चाहे लिखें, आप 2 3 4 तो जितनी आपकी मर्ज़ी। तो वही काव, गोट, हॉर्स, डोंकी, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स। और लायन,
एनिमल्स हमारे पास मीट ईट करते हैं। सो हमारा सेट ए क्या होगा, एनिमल ईट प्लांट्स, और सेट बी होगा एनिमल्स ईट मीट। अब कौन से एनिमल्स हैं, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास काव है, गोट है, हॉर्स है एंड डॉगी। और मीट जो खाते हैं वो एनिमल्स हैं लायन, टाइगर, डॉग एंड कैट। सो अब सिंपली हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। ये सेट ए है हमारे पास, इस तरह यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे सेट बी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो हमने ये 4 एलिमेंट्स लिख लिए हैं। जो रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, वो ये 4 एलिमेंट्स हैं, जो हम अब इनको बाहर लिख लेंगे। आप कहीं भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास सेट ए का वेन डायग्राम बन चुकी है। इस तरह अगर हम देखें यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, लायन, टाइगर, डॉग एंड कैट। अब हमने ये 4 एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब जो बाकी रिमेनिंग 4 है वो हम यहाँ बाहर लिख लेंगे। तो अगर आप देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की वेन डायग्राम सेट ए और सेट बी की बन चुकी है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड 4 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 प्रेसिडेंट के नेम्स लिखने हैं, पाकिस्तान के और अमेरिका के। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। उसमें हम सबसे पहले पाकिस्तान के 4 प्रेसिडेंट के नेम्स लिखेंगे, जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फजल इलाही, CH हबीबुल्लाह खान एंड शेख अनवरुल हक। ये 5 नेम्स आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, 4 नेम्स। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट्स हैं जेम मैडिसन, जेम्स मेनोर, जॉन एडम एंड एंड्रयू जैक्सन। ये आपका है यूनिवर्सल सेट। अब हम सेट ए लिखेंगे। सेट ए इज इक्वल टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली सेट बी हमारा है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब आप यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखें। ये सेट ए है, इसके अंदर आप सेट ए के एलिमेंट्स लिख दें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो कौन से हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फजल इलाही, हबीबुल्लाह खान एंड शेख अनवरुल हक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फजल इलाही, हबीबुल्लाह खान अब आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ये 4 नेम्स हैं। अब आप इन 4 नेम्स को बाहर लिख लें।
आपका सेट ए कंप्लीट हो चुका है। अब सिमिलरली सेट बी हमारे पास, सेट बी की वेन डायग्राम हमारे पास है। सबसे पहले आप सेट बी के एलिमेंट्स लिखें। जेम्स मेडिसन, नेक्स्ट है जेम्स मैनरॉ, जॉन, एडम, एंड्रयू, जैक्सन। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं आप उनको बाहर लिख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फजल इलाही, हबीबुल्लाह खान एंड अनवर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें कहा गया है 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। सो हमें 5 सिटीज़ के नाम लिखते हैं जो कि सिंध के हैं और 5 जो कि पंजाब के हैं। सो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब सिंध के 5 सिटीज़ हैं, वो हैं हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर एंड कराची। अब पंजाब के 5 सिटीज़ के नाम आप लिखें। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, अटक एंड झेलम। आपका सेट ए क्या होगा? सिटीज़ इन सिंध एंड सेट बी होगा सिटीज़ इन पंजाब। अब आपने यहाँ पर उसको यूनिवर्सल सेट लिखना है, उसके बाद सेट ए। अब हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? सिटीज़ इन सिंध। सो हमारे पास सबसे 5 सिटीज़ के नेम लिखेंगे यहाँ पे। कराची। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हम उनको बाहर लिख लेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, झेलम एंड सरगोदा। इस तरह सेट बी के एलिमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे जो है झेलम, लाहौर, रावलपिंडी, अटक एंड सरगोदा। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हम उसको यूनिवर्सल सेट में लिख लेंगे बाहर। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, कराची एंड मीरपुर। सो ये हमारी थी एक्सरसाइज 1C। था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और हमारी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो चुकी है।